लेके आएंगे बेटा, बाबूजी दूध लेके आएंगे बेटा, दूध लेके आएंगे। अरे कोई हमारी मदद करो, कोई हमारी मदद करो। ठाकुर के लोगों ने दीनू को जान से मार डाला। उसकी विधवा कमली अपने बेटे को लेकर दर दर की ठोकर खाने लगी। वो अपने बच्चे का रोना नहीं देख सकी, बच्चे की भूख बर्दाश्त नहीं कर सकी। औलाद की भूख ने मां को भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया और वो घर घर जाकर रोटी मांगने लगी। माई भूख लगी है, माई रोटी दे दे। माई मेरा बच्चा भूखा है। माई रोटी दे दे। माई रोटी दे दे। माई रोटी दे दे। माई रोटी दे दे, भूख लगी है। माई मेरा बच्चा भूखा है। माई रोटी दे दे। माई भगवान मिला करे तेरा, भगवान। माई रो मेरा बच्चा भूखा, कोई से रोटी दे दे। माई रोटी दे दे, भूख लगी है। मेरा मुन्ना भूखा है, कुछ दे दे मुन्ना। मुन्ना, गाँव वालों, मेरा मुन्ना मर गया है। गाँव वालों, मेरा मुन्ना मर गया है। गाँव वालों, सुना तुम लोगों ने? मेरा मुन्ना मर गया है। मेरी मुन्ने का खूनी ठाकुर नहीं है, तुम सब लोग हो, तुम सब लोग। जैसे मेरी गोद सुनी हुई है, तुम सब लोगों की गोद सुनी हो जाएगी। यही मेरा शाप है इस गांव वालों के लिए। इस गांव का कोई बेटा नहीं बचेगा, कोई बेटा जिंदा नहीं रहेगा, सब मर जाएंगे, सब मर जाएंगे। चलो मुन्ना, चलो, हम नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे। उसके बाद कमली की आत्मा भटकती रही और एक दिन ठाकुर का बेटा उसका शिकार हो गया। उसके बाद कमली की आत्मा भटकती रही और एक दिन ठाकुर का बेटा उसका शिकार हो गया।
ठाकुर के बेटे के मरने के बाद गांव में मौत का सिलसिला शुरू हो गया। इसलिए कहती हूँ बेटे, तू इस गांव में मत रह, नहीं तो कमली की आत्मा तुझे भी नहीं छोड़ेगी। माँ, कमली के साथ बहुत बुरा हुआ, उस पर इतना जुल्म हुआ और गांव वाले कुछ ना कर सके। यदि कोई उसकी मदद करता भी तो ठाकुर उसे बेघर कर देता। सही कहा था कमली ने, कायर लोग रहते हैं इस गांव में। बेटे, हर किसी को अपनी जिंदगी प्यारी होती है। कोई जानबूझकर तो मुसीबत मोल नहीं लेता ना। फिर भी माँ, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। अब जो होना था सो हो चुका, लेकिन अब जो होना था सो हो चुका माँ, लेकिन आगे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आगे। हमें कमली की आत्मा को शांति दिलानी होगी माँ। पागल हो गया है तू, इसलिए मैं तुझे सच्चाई नहीं बता रही थी। माँ, जब तक कमली की आत्मा को शांति नहीं मिल जाती, वो हर रात ऐसे ही लोगों को परेशान करती रहेगी। इस गांव के बेटे उसके शिकार होते रहेंगे। यहाँ कोई कुछ नहीं करेगा, कोई तेरा साथ नहीं देगा, मैं बता देती हूँ। मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए माँ, ये काम मैं अकेला ही करूंगा। क्या करेगा तू? हाँ? मैं पूछती हूँ, क्या करेगा तू? मैं क्या करूंगा ये तुम्हें कल रात को ही पता चलेगा माँ। बताओ ना भैया, क्या करने वाले हैं? पता नहीं क्या करने वाला है, दिमाग खराब हो गया है इसका, पागल हो गया है। भैया बताओ ना, क्या करने वाले हो? मैं जो करने जा रहा हूँ अगर कह दूंगा तो तुम लोगों को यकीन नहीं आएगा। रोटी दे दे, माई रोटी दे दे, भूख लगी है। कौन जा रहे तुम? नहीं, मैं जो करने जा रहा हूँ मुझे करने दो।
माई रोटी दे दे माई, रोटी दे दे, रोटी दे दे, भूख लगी है माई। क्या सोच रहे हो भैया? कमली की आत्मा को शांति मिल गई राधा। अब वो किसी को परेशान नहीं करेगी और ना ही कोई उसका शिकार होगा। जो आत्मा पिछले 3 सालों से गांव वालों को परेशान कर रही थी, क्या रोटी दे देने से उसे शांति मिल गई होगी? माँ, यकीन नहीं आता हो तो आज रात को देख लेना, वो रोटी मांगने नहीं आएगी। और अगर अब भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली तो फिर इस गांव को कोई नहीं बचा सकता। क्या सोच रही हो माँ? सो जाओ, काफी रात हो चुकी है। जानती हूँ, पर क्या करूँ, नींद नहीं आ रही। पता है माँ, इंसान की आंखों से नींद कब उड़ जाती है? जब उसके दिमाग में काफी उलझने हो। माँ, तुम जरूर किसी गहरी सोच में डूबी हुई हो। मुझे गोपी की बातें याद आ रही हैं राधा। गोपी चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो गया हो, लेकिन उसका दिमाग तो बच्चे का ही है। कहता है उस आत्मा को रोटी दे देने से शांति मिल जाएगी। पता बेटी, भला ऐसा भी कभी हो सकता है? हो तो नहीं सकता माँ, मगर तुम ये सब बातें सोच के एक
इतना परेशान क्यों होती हैं? परेशान न हो तो और क्या हो। मैं तो सो भी नहीं रही कि अगर सो गई तो गोपी रात को घर से जरूर बाहर जाएगा, इसीलिए जाग रही हूँ। लेकिन माँ, भैया तो आज गहरी नींद में सो रहे हैं। राधा, तुझे नींद आ रही है, तू जाकर सो जा। मेरी फिक्र मत कर बेटी, मैं तो आज जागकर ही रात गुजारूंगी। भले ही कुछ हो जाए, मैं गोपी को घर से बाहर निकलने नहीं दूंगी। जा बेटी, जा। माँ, लगता है तुम रात भर नहीं सोई। हाँ बेटे, मैं जानता हूं कि तुम कमली का इंतजार कर रही थी। ठीक सोचा बेटे तूने। कमली नहीं आई। परसों में पहली बार कमली नहीं आई। और अब वो आएगी भी नहीं, क्योंकि उसकी आत्मा को शांति मिल गई है माँ। हैरत की बात है, कमली की आत्मा को इतनी आसानी से शांति मिल गई। माँ, आत्माएं दो ही सूरत में भटकती है। एक तो तब जब किसी की तमन्ना पूरी ना हुई हो और वो मर जाए, और दूसरा तब जब आत्मा बदला लेना चाहे। कमली की आखिरी तमन्ना थी रोटी। वो भूख से तड़पती रही, लेकिन किसी ने उसे रोटी नहीं दी। मजबूर होकर उसने आत्महत्या कर ली। कमाल है, गांव वालों ने उसे मुक्ति पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, और तुमने उसे इतनी आसानी से पीछा छुड़वा दिया। माँ, इंसान परेशानियों का हल ढूंढता रहता है, लेकिन अगर वो थोड़ी सी समझ से काम ले तो उसकी परेशानी उसका हल बन जाए। मैंने भी बस यही किया। वो जो चीज मांगती थी वो चीज मैंने उसे दे दी। उसकी आत्मा को शांति मिल गई और हमें उससे मुक्ति।